किशनगंज के गरीब लड़कियों की दहेज प्रथा को लेकर नहीं हो रही है शादी। देश के लिए आतंकवाद है दहेज प्रथा, हजारों की संख्या में महिलाओं की हो रही है मौत। दहेज प्रथा के कारण हर साल 8,000 से ज्यादा महिलाओं की हो रही है मौतें। दहेज प्रथा के जहरीले ड्रग्स की वजह से काल की गाल में समा रही है महिलाएं, गरीब महिलाएं हो रही है शिकार। जी हाँ, हमारे देश 77 साल आजादी के होते हुए भी आज लड़कियां स्वतंत्र नहीं हैं, आजाद नहीं हैं और भेदभाव भी कायम है। इसका ज्वलंत उदाहरण दहेज प्रथा है, जो कि देश के लिए एक कलंक के रूप में किसी आतंकवाद से कम नहीं है। हम आपको इस खबर के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी देंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी प्रकार की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो आप कोचा धमन के बरबट्टा हाट बंधन बैंक के निकट गफ्फारी ज्वेलर्स बोरो कोठी में आ सकते हैं। यहाँ से सोना चांदी के किसी भी प्रकार का सामान खरीद सकते हैं, सभी प्रकार का सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पर 100% सरकारी हॉलमार्क के साथ ज्वेलरी खरीद सकते हैं। इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा और इसके बारे में जानकारी लीजिए। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर। खबर के बारे में बात किया जाए तो 21वीं सदी में विकासशील भारत के लिए दहेज प्रथा एक कोर का काम कर रही है, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई है कि अमीर हो या गरीब, इसने हर वर्ग के लोगों को जकड़ करके रखा है। जब दहेज प्रथा के खिलाफ भारत सरकार ने कई कानून भी बनाए हैं, लेकिन उन कानूनों का हमारे रूढ़िवादी सोच वाले लोगों पर कोई भी असर नहीं होता है। जब वे दहेज लेना एक अभिमान का विषय मानते हैं, जिसको जितना ज्यादा दहेज मिलता है वह उतना ही गर्व करता है। वे सोचते हैं कि अगर हमने दहेज नहीं लिया तो फिर समाज में हमारी कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगी। इसीलिए लड़के वाले लड़कियों से जितनी ज्यादा हो सके उतनी दहेज की मांग करते हैं। अब सवाल है कि आखिर दहेज प्रथा की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो आपको बता दूं कि पुराने जमाने में लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को उपहार स्वरूप कुछ सामान दी जाती थी, जैसे घोड़ा, बकरी और ऊंट आदि। लेकिन फिर जैसे जैसे भारत ने प्रगति की तो फिर लोगों के सोचने विचारने की मानसिकता में बदलती गई। जब से लड़के वालों की तरफ से ये विशेष मांग होने लगी है, तब से दहेज प्रथा की उत्पत्ति होने लगी थी। आपको बता दूं कि इसके खिलाफ ना तो कोई बोलना चाहता है और ना ही कोई सुनना चाहता है, क्योंकि इसमें सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। दहेज प्रथा ने लोगों की सोच को इतना खोखला कर दिया है कि अगर उनको दहेज नहीं मिलता है तो फिर वे शादी करने से इनकार कर देते हैं। अगर कुछ लोग शादी कर भी लेते हैं तो फिर दहेज के लिए दुल्हन पर अत्याचार करते हैं, जिस कारण उनके माँ बाप पुर होकर के दहेज देने को तैयार हो जाते हैं। आपको बता दूं कि समाज के पढ़े लिखे युवा भी इसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी तो कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि अगर उन्हें दहेज में कुछ नहीं मिलता है तो फिर उनके परिवार वाले और फिर दोस्तों में उनकी इज्जत घट जाएगी। इसलिए वे भी दहेज की मांग करने लगे हैं। जब लड़के वाले दहेज लेना अपना अधिकार समझने लगे हैं, जिस कारण ये दहेज रूपी महामारी हर घर में, हर वर्ग में फैल गई है। जब दहेज प्रथा ने वर्तमान में एक महामारी का रूप ले लिया है, ये किसी आतंकवाद से कम नहीं है। क्योंकि जब गरीब परिवार के माता पिता अपनी बेटी की शादी करने जाते हैं तो फिर उनसे दहेज की मांग की जाती है। वहीं पर जब वो दहेज देने में असमर्थ होते हैं तो फिर वे जान देने लग जाते हैं, या फिर किसी जमींदार से दहेज के लिए रुपए उधार लेते हैं और जिंदगी भर उसका ब्याज चुकाते रहते हैं। जब भी किसी परिवार में लड़की पैदा होती है तो फिर लोग खुश होने की बजाय दुखी होते हैं, क्योंकि लोग मानते हैं कि बेटियां पराई होती है, वह हमारे किसी भी प्रकार से काम नहीं आने वाली, और फिर उनकी इस शादी पर उनको दहेज भी देना पड़ेगा। यह इस बात की चिंता सताती है कि अब इसके विवाह के लिए दहेज कहां से लाएंगे, इसलिए अब बेटियों को कोख में ही मारा जाता है। आपको बता दो कि दहेज प्रथा के कारण लड़कियों के साथ परिवार में ही भेदभाव किया जाता है, क्योंकि लोग मानते हैं कि लड़कियां तो पराई होती है, इसलिए वे उनको ना तो पढ़ाते हैं और ना लिखाते हैं। उन्हें किसी प्रकार के कार्य की आजादी नहीं दी जाती है। दहेज प्रथा के कारण भारत के कई राज्य में लड़की और फिर लड़कियों का लिंग अनुपात भी बिगड़ गया है, जिस कारण कई लड़कों की शादी नहीं हो पाती है। वर्तमान समय में तो दहेज न मिलने पर अपनी बहुओं को मारा पीटा जाता है और अब तो जिंदा जला करके भी मारे जाने लगा है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को अधिकार नहीं। जी हाँ, आपको बता दो कि भारत में पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं को अपनी बात रखने का कोई भी अधिकार
संस्कार नहीं होता है, जिस कारण दहेज के लिए महिलाओं का शोषण होता है। उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है ताकि वे अपने घर वालों से दहेज लेकर के आएं। जब महिलाओं को बचपन से ही यह समझा दिया जाता है कि पुरुषों की हर बात माननी चाहिए और उनका आदर सम्मान करना चाहिए, यह इसमें ही उनकी भलाई है और यही उनका कर्तव्य है, जिस कारण महिलाएं अपने आप को कमजोर समझने लगती है। आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ने भी दहेज प्रथा को एक कलंक बताया है। जब उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा कि जो भी व्यक्ति दहेज को शादी के लिए जरूरी शर्त बना देता है वह अपने शिक्षा और अपने देश के को बदनाम करता है और फिर साथ ही पूरी महिला जात का भी अपमान करता है। यह ऐसा कटु सत्य है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। जी हाँ, 21वीं सदी के भारत में लोग अपने सभ्य होने का दावा तो करते हैं, लेकिन जब उनको कहा जाता है कि दहेज ना ले तो फिर वे अपनी सभ्यता भूल जाते हैं और दहेज की मांग ऐसे करते हैं जैसे वे उनका जन्मसिद्ध अधिकार होते हो। आपको बता दूं कि इसके खिलाफ, इस दहेज प्रथा के खिलाफ भारत सरकार ने कई कानून बनाए हैं, लेकिन उनकी पालन सही प्रकार से नहीं हो रहे के कारण लोगों का दहेज के प्रति आत्मविश्वास और बढ़ गया है और इस वजह से भारत में एक दहेज रूपी महामारी भी भयानक रूप ले रही है। अगर आप दहेज लेते हैं या देते हैं और फिर इसका समर्थन करते हैं तो फिर आप भी कानून की नजरों में गुनहगार हैं, क्योंकि आप भी इसको बढ़ावा देने में सहयोग कर रहे हैं। दहेज प्रथा को रोकना कोई बड़ा कार्य नहीं है, क्योंकि अगर दहेज प्रथा के दो मुख्य किरदार लड़का और लड़की ही इसका विरोध करने लगेंगे तो फिर इसकी कमर ही टूट जाएगी। जब वर्तमान में कुछ ऐसे कानून भी आए हैं जो दहेज प्रथा को रोकने के लिए बनाए गए हैं, उनमें प्रमुख है दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961, जिसके अंतर्गत दहेज लेना और फिर दहेज देना दोनों दंडकारी है। आपको बता दूं कि हमें लोगों में जागरूकता फैलानी होगी कि लड़कियों को जितना हो सके उतना ज्यादा पढ़ाया जाए, जिससे कि वे कोई भी कार्य करने में सक्षम हो और उनको शादी करने के लिए दहेज भी नहीं देना पड़े। आपको बता दूं कि शिक्षा ही हर विनाशकारी बीमारी का तोड़ है। अब तो सरकार भी बेटियों को पढ़ाने के लिए फ्री में शिक्षा व्यवस्था जारी कर चुकी है। अब लोगों को इस बारे में बताना है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। जब तक हम लड़की और लड़का में भेदभाव करते रहेंगे, दहेज प्रथा को उतना ही अधिक बल मिलता रहेगा। ये आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि आपको भी दहेज के लिए ना कहें, क्योंकि आपके जीवन में भी कभी ना कभी ये पल जरूर आएगा। अब सवाल है कि आखिर भारत में दहेज प्रथा महिलाओं के लिए भयानक और खतरनाक क्यों है? तो आपको बता दूं कि भारत में दहेज प्रथा के कारण हर साल 8000 से ज्यादा महिलाएं मारी जाती है। कभी कभी महिलाओं की हत्या उसके पति या फिर ससुराल वालों द्वारा ही करा दी जाती है, जब उसका परिवार दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाता है। कई बार दहेज की कीमत ना चुका पाने के कारण उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का सामना करने के बाद महिलाएं अपनी जान दे देती है। वहीं पर जो महिलाएं अपेक्षित दहेज की कीमत नहीं चुका पाती है या फिर जो भविष्य में अतिरिक्त भुगतान करने में असमर्थ है, उन्हें अक्सर उत्पीड़न और फिर दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। कई बार पति या फिर ससुराल वाले महिला पर तेजाब फेंक देते हैं या फिर उसे आग लगा देते हैं। वहीं पर आपको बता दूं कि दहेज की कीमतें कम कर रखने के लिए परिवार लड़कियों को स्कूल जाने से भी रोकते हैं, क्योंकि औपचारिक शिक्षा के प्रत्यक्ष अतिरिक्त वर्ष के साथ दहेज की कीमतें बढ़ जाती है। परिवार लड़कियों की स्कूल फीस को भी पैसे की बर्बादी मानते हैं, क्योंकि बाद में परिवार उस पैसे की भरपाई नहीं कर पाएगा। इसके अलावा लड़कियों को अक्सर घर पर ही काम करने के लिए रखा जाता है ताकि उन्हें बेहतर गृहिणी बनने की ट्रेनिंग दी जा सके। वहीं पर आपको बता दूं कि दहेज के कारण अक्सर गरीब परिवारों को ऊंची ब्याज दरों पर लोन लेना पड़ता है। पैसे जुटाने के लिए अपनी जमीन बेच देते हैं, किस्तों में दहेज देने का वादा करने तथा अन्य ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिनसे कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। दहेज प्रथा से और भी कई सारे बुरे परिणाम सामने आते हैं, जो आपको भी बखूबी इसके बारे में पता होगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।